न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। भैंस बेचकर कर्जा लेकर खोली थी दुकान, दंगाइयों ने जला दी। नूह में रहने वाले ओकेश को जब पड़ोसियों से खबर मिली कि दंगाइयों ने उसकी दुकान जला दी है, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ओकेश के पूरे परिवार की कमाई का जरिया नूह के जुम्मा बाजार में उसकी छोटी सी एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। जैसे ही उसे होश आया, वह उठकर दुकान के लिए भागा, लेकिन पूरे शहर में उपद्रव हो रहा था। आधे रास्ते ही उसे वापस लौटना पड़ा। अब ओकेश को चिंता खाई जा रही थी कि उसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। लोकेश के पिता के फेफड़े खराब हो चुके हैं। परिवार के 12 सदस्यों के भरण पोषण के लिए एकमात्र ही यह दुकान थी। नूह में 31 जुलाई को दंगे की चपेट में ओकेश की पूरी जिंदगी की कमाई तबाह हो गई। रूंधे गले से ओकेश ने बताया कि करीब 5 साल पहले अपनी भैंस बेचकर और लोगों से कुछ कर्जा लेकर नूह के शमशान घाट के पास जुम्मा बाजार में उन्होंने अपनी रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की थी। लोकेश के पिता मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, लेकिन बर्तन बनाते बनाते उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई। उनका काम बंद हो गया। यह परिवार नूह के करीब 7 किलोमीटर दूर मालव गांव में रहता है और दुकान नूह में थी। ओकेश का कहना है कि 31 जुलाई को महीने का आखिरी दिन होने के कारण दुकान बंद थी। वे रोज सुबह अपनी दुकान पर आते थे और शाम को वापस अपने गांव लौट जाते थे। सोमवार यानी 31 जुलाई को उनके पास पड़ोसियों का फोन आया कि उनकी दुकान को दंगाइयों ने जला दिया। यह सुनते ही उनकी हालत बिगड़ गई। वे दुकान बचाने के लिए नूह की ओर भागे, लेकिन शहर में उपद्रव देखकर वापस लौटना पड़ा। अगली खबर, इंदापुर कुआं हादसा, 68 घंटे बाद 4 शव मिले। इंदापुर में एक कुएं पर काम करते समय एक दुर्घटना हुई। इसमें 4 मजदूर दब गए। उन 4 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। MDRF के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इंदापुर तालुका के मसोड़ाबाड़ी में एक कुएं की रिंग पर काम करते समय मिट्टी ढह गई। इस हादसे में बेलवाड़ी गांव के 4 मजदूर मिट्टी के ढेर के नीचे ही दब गए। इसके बाद मौके पर बचाव करना शुरू किया गया। दोपहर को 4 मजदूरों के शव मिलने के बाद इसे रोक दिया गया। इस हादसे में पहला शव 65 घंटे बाद मिला। इसके बाद 1.5 घंटे बाद 2 अन्य मजदूरों और 1 घंटे बाद चौथे मजदूर का शव NDRF के हाथ लगा। सभी मृतक मजदूर इंदापुर तालुका के बेलवाड़ी गांव के हैं। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।